बाकियों के केस में और मेरे केस में फ़र्क ये है कि मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ज़्यादा थी कि जो मैं तीसरी पीढ़ी हूँ उसमें कोई स्टार नहीं था। 10 साल पहले की अमर, हाय, शी वॉज वेरी अनफिल्टर्ड, शी वॉज वेरी रॉ, शी वॉज वेरी अनटेम्ड एंड ऑनेस्ट। क्या मुझे उनकी वजह से मेरा पहला ब्रेक मिला? नहीं। उसको मरना ही था। हर गुनाह की एक सजा होती है। तुम फिक्र मत करो, वो इसी काबिल था। समरा जिंदा है, कैसा आपको लगा फीडबैक जो आपको ड्रामे में मरने के बाद आया है? मुझे लगता है समरा अमर हो गई है। सिर्फ शायद जिंदा नहीं रही, मरने के बावजूद अमर हो गई है, क्योंकि जिस तरह का उमैर इसको रिस्पांस मिला है, जितना लोगों ने उसकी मिजरी, उसकी ट्रेजेडी, उसकी पेन्स, उसकी सफरिंग से कनेक्ट किया है, मुझे नहीं लगता कि समरा अगर ज़िंदा रहती तो भी इस तरह का एक इतना इमोशनली इंगेजिंग और दुआ एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई। मैंने एक क्लिप लगाया, छुप छुप के एक स्टिंग ऑपरेशन किया कि मेरी अम्मा मुझे मरता हुआ स्क्रीन पे देख रही हैं। जब मैंने वो क्लिप लगाया तो वो क्लिप वायरल हो गया और बड़े उसके ऊपर व्यूज़ और कमेंट्स आए। सबसे ज़्यादा जो कमेंट उसके ऊपर आए, मुझे इतना अच्छा लगा कि वो रियल लाइफ में मेरी सेहत और मेरी लॉन्ग लाइफ के लिए दुआ के लिए थे। तो मुझे फैंस तो मिले, फॉलोअर्स तो मिले, लेकिन समरा जो रियल में अमर है उसको एक सेहत वाली ज़िंदगी मिले। जब मुझे ये कमेंट्स मिले ना, तो आई थॉट दे आर नॉट फैंस, दे आर फैमिली। आई थिंक इफ दे आर सो केयरिंग। उमूमन आप जो ड्रामे करती आई हैं, जैसे बेलापुर की डायन है, दिल गुमशुदा है, उसमें आपने कैरेक्टर्स को रुलाया है, आवाम को नहीं। लेकिन यहाँ तो आप पिट रही हैं, रो रही हैं, तो कोई डिलिबरेटली अटेम्प्ट आपने किया कि मैं ऐसा करती हूँ? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये बिल्कुल एक डिलिबरेट अटेम्प्ट ही था। सो आई स्टार्टेड माई करियर विद बेलापुर की डायन। मज़े की बात ये है कि वो भी नेगेटिव नहीं था। उस कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा होता है एंड देन शी कम्स अप एज वेरी पावरफुल, एज वेरी डोमिनेटिंग, एज वेरी zealous, and she says I'll fight against all the evil and odds and I confront the legendary Shakil Yusuf साहब। और हमारे बड़े कुछ फायरी इंटरैक्टिव सीन्स थे। मुझे याद है एक बार मुझे उनको गिरेबान से पकड़ना था, तो मैं थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको even if you have to spit on my face or you have to yell at the top of your voice, please do that, because और ये मैं उनको क्रेडिट दूंगी अपनी परफॉर्मेंस का, कि कभी कभी आपके को एक्टर्स इतने बेहतरीन इंसान होते हैं ऑफ स्क्रीन कि वो जो इलेक्ट्रीफाइंग केमिस्ट्री है दैट रिफ्लेक्ट्स, ट्रांसलेट्स ऑन स्क्रीन। अच्छा, जब डायन हो गया तो उसके बाद एक और कैरेक्टर आया जो कि अगेन हाईएस्ट रेटेड ड्रामा था, दैट वाज दिल गुमशुदा, and people loved it. In fact, I think ये वो दो ड्रामास थे जिनमें शायद अगर थोड़ा सा बहुत आउटवर्डली पावरफुल स्ट्रीक था भी, तब भी लोगों ने ज़्यादा इसी से ही कनेक्ट किया। सो आई थिंक आई हैव ऑलवेज परफॉर्म्ड नॉट द हीरोइन बट द हीरो ऑफ माई ड्रामा। अभी क्या हुआ? अभी ये हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि लोग हमेशा कहते हैं कि वो बहुत नीश सेंट्रिक ड्रामास हैं। जैसे कुछ लोग हॉरर नहीं देखते, मैं हॉरर फिल्म्स नहीं देखती, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो जिसकी बहुत वाइड ऑडियंस हो, जिसको हर औरत, हर लड़की, हर अम्मा, हर सास, हर बहू, हर कोई देखे। तो फिर मैंने क़यामत किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जो सक्सेस, जो रेटिंग के चार्ट्स की आखिरी लेवल क़यामत ने देखी है, जो एक यूनिवर्सल अपील मुझे क़यामत से मिली है, मुझे नहीं लगता मुझे किसी और ड्रामा से। अच्छा, आपकी वालदा भी जो हैं टीवी एक्ट्रेस हैं, फरिया जबीन साहिबा, तो आपको कितना उनको देख के शौक़ चढ़ा कि आपको भी यही काम करना है, और इससे कितना फ़ायदा हुआ आपको? My Nana was a filmmaker, but again, Amma had to face a lot of, like you should not go into acting and all. और अम्मा शुरू से बहुत बेबाक थी और उनको एक्टिंग ही करनी थी। So Nana passed away very young because of lungs cancer. उसके बाद जब अम्मा आई तो अम्मा नाना की डेथ के बाद आई, सो शी हैड नोबडी। और पीटीवी पे वो कई कई दिन जाके बैठी लाइनों में। सो माय मदर एंड सोहेल अहमद साहब, दे स्टार्टेड ऑफ टुगेदर
और MNH साहब, मोहम्मद निसार हुसैन, हु इज़ द लेजेंड ऑफ गोल्डन एरा, वो एक फ़िल्म बना रहे थे नवी नकोर, ब्रांड न्यू, जो कि तब के चैनल 4 पे और फेस्टिवल्स में चली भी। तो उसमें ये दोनों स्लम ड्वेलर्स का, झोपड़पट्टी के दो लड़का लड़की का रोल कर रहे थे कि एक लड़की है जो कूड़े से उठी है और वो कुछ बन जाती है। तो मैंने बहुत स्ट्रगल की उमर। जाहिर अब उनकी वजह से अगर लोग मुझे प्यार करते हैं, इंडस्ट्री वाले ख़ास तौर पे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की ताकि उनकी बेटी को प्यार मिले। क्या मुझे उनकी वजह से मेरा पहला ब्रेक मिला? नहीं। क्या मुझे उनकी वजह से आज तक कोई काम मिला? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक एक्टर थी, वो स्टार नहीं थी। नेपोटिज्म की जब बात करें, बाकियों के केस में और मेरे केस में फ़र्क ये है कि मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ज़्यादा थी कि जो मैं तीसरी पीढ़ी हूँ उसमें कोई स्टार नहीं था। आज भी जब मैं सुबह उठती हूँ और मैं देखती हूँ कि फ़ोन कॉल पे वो लड़ रही हैं अपनी डिलेड पेमेंट चेक उनको मिल जाए, तो इसका मतलब वो स्टार आज तक नहीं बनी। एंड टुडे इफ़ आई एम फ्रॉम दोज, आई थिंक 1 or 2 few actresses who have learned film making, ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरी अम्मा का कमाल है। फिल्म से याद आया कि फिल्म मेकिंग, और अब आप फिल्म लिखी भी आपने जिसमें आप लीड हीरोइन भी हैं, दम मस्तम, वो कहाँ से उसका जो है कॉन्सेप्ट आया और अब माशाल्लाह तो कंप्लीशन पे है? एक हमारे बहुत बड़े राइटर हैं जो कि खुद एक बहुत सक्सेसफुल फिल्म राइटर हैं, वासिर चौधरी। उन्होंने मेरी एक शॉर्ट फिल्म जो मैंने अपने थीसिस के लिए बनाई थी वो देखी ट्विटर पे, और मुझे उनका मैसेज आया दैट who are you, this girl who has written, are you this man who has written the film? So I said, I'm not a man, मेरा नाम थोड़ा masculine ज़रूर है, लेकिन I am a woman and yes I am a film graduate, और मैंने अपने इंटेंसिव्स में एक्टिंग और स्क्रीन राइटिंग पढ़ी है, सो आई डू राइट। तो उन्होंने मुझे कहा कि उस वक्त वो एक चैनल है हम टीवी, जहाँ के वो जनरल मैनेजर थे और वो फिल्म का डिपार्टमेंट देख रहे थे। तो खैर ही वॉज द फर्स्ट वन हु हर्ड माई स्टोरी ऑफ दम मस्तम, फ्रॉम वन प्रोड्यूसर, वन डिस्ट्रीब्यूटर, वन filmmaker to another. I tried to gauge that I want to make this film, and it wasn't just handing over the script कि ये स्क्रिप्ट है, बना ले और मुझे पैसे दे दें और मैं हीरोइन आऊँगी। नहीं, ये नहीं था, लेकिन बट आई वांटेड टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, क्योंकि जब मैंने वो फिल्म लिखी थी तो मैं उसका स्टोरी बोर्ड तक के रेफरेंसेस मेरे पास थे, उसका म्यूज़िक किस तरह से हो सकता है वो तक वो दिमाग में एक चीज़ थी। करते 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 खैर वो 3 साल लगे, एंड देन अदनान सिद्दीकी साहब एंड आई वी डिसाइडेड दैट we should take this project forward, and we found the right team and the right people, and now this is how Mohammad Atta Shamuddin, who is one of the finest storytellers we have in Pakistan right now, he heard the film, the first narration, and he was completely hooked, and he was already talking to me about the characters and how we should take that forward. Imran Ashraf, who's playing my hero in the film, he came on board, and this is how the journey started. अगर आपकी मुलाकात चलते फिरते 10 साल पहले की अमर खान से हो जाए तो आप उसे क्या मशवरा देंगी? 10 साल पहले की अमर, हाय, शी वॉज़ वेरी अनफिल्टर्ड, शी वॉज़ वेरी रॉ, शी वॉज़ वेरी अनटेम्ड एंड ऑनेस्ट। तो आई थिंक मैं उससे ये सब चीज़ें वापस लेना चाहूँगी बजाय उसे कुछ देने के शायद।